तो अब हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आपको पता तो है ना कि ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है? As per my knowledge, experience and expertise, the meaning of objective is उद्देश्य। मतलब भाई तू कहीं भी हक देता है क्या? अब चूचू, मुझसे बड़ा जीनियस इस कायनात में कोई नहीं है। तो खैर इसको छोड़ते हैं और हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। अच्छा, सीरियस होकर बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब शायद ये होता है कि जो हम जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मैं बीएसटी में 101 मार्क्स लाना चाहता हूँ। हाँ सही है, बट हमें डेफिनेशन बतानी है भाई प्रॉपर। तो हम बुक की डेफिनेशन की बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ व्हिच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। पहले तो ये विमल थूक के बोल। और ये जो 3 इडियट्स के साइलेंसर वाली हरकत करी है ना तूने, कसम से नाकाबिले कबूल है। भाई पेपर में नंबर तो लिखने के मिलेंगे ना? मैंने क्या फारसी में बोला था? है पूरे बुक रट के बैठा हुआ है। मेरा मतलब भी तो यही था। क्या हो जाएगा अगर ये आंसर लिख देंगे तो? भाई जिंदगी में देख, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कंसेप्ट समझना भी जरूरी है और उसको याद करना भी बहुत जरूरी है। रट्टू तोता कहीं का। खैर, तो अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर कहता क्या है। इस बात को समझने के लिए हम इसका वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आपने सुना, इसका एक उद्देश्य है कि ये बीएसटी में 101 मार्क्स लाना चाहते हैं। क्या आ गए? नहीं, एंड में मिलेंगे। अभी थोड़ी मिला है प्रेजेंट में, फ्यूचर में जाके मिलेंगे। मिला भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एक एंड पॉइंट है और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट में एक्टिविटीज करते हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव हमारा एक एंड पॉइंट है फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं, मतलब क्यों ही कर रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के पीछे हमारी क्या सोच है, हम लोग मैनेजमेंट करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष पाना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट के जरिए हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अबे यार, क्या ही पढ़ाने में लगा हुआ है। तूने वो कहावत नहीं सुनी? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। क्या उल्टा पैदा हुआ था क्या तू? मेरे जैसा सीधा ना इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर, तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? तो सुनो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। और ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन आता है? एम्प्लॉइज। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक दिली ख्वाहिश होती है कि वो इन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहता है, यानी बेहतरीन ढंग से उनका इस्तेमाल करना चाहता है। किसी भी तरीके से वेस्टेज उनका नहीं चाहता है। बट कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनका इंटरेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरेस्ट मतलब रुचि है, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए। उनके रुचि का भी ध्यान रखना है, उनका भी हमें ध्यान रखना है। कौन है ये लोग? फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑनर। ऑनर ने कैपिटल लगाई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं तुम ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के चलते उसके कैपिटल का कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च मत कर देना। ऐसी गवर्नमेंट, भाई तुम अगर प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहते हो, इसके चलते तुम गवर्नमेंट से कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे। तो इन लोगों का भी हमें ध्यान रखना है, कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। और जब वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर देता है। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के थे? 3 तरीके के। ये क्या बात हुई यार? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, वो 3 तरीके के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और फिर पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर भी 3 ऑब्जेक्टिव, और पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट। कब खत्म होगा ये सिलसिला? अब यार तूने वो लाइन नहीं सुनी, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। ज्ञान ही असली पूंजी है। ज्ञान कहीं से भी मिले रख लेना चाहिए, बस वो काम का होना चाहिए। हाँ, ये बात भी है। तो खैर, इन 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने अभी एक लाला जी की दुकान खोली। लाला जी की दुकान जानते हो ना, रिटेलिंग वाली शॉप। तो आपका अभी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ले, कितना सिंपल यार। प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। बिजनेस किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। नहीं, सर्वाइवल, जिंदा रहना। क्यों? क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी ऑलरेडी लाला जी की दुकानें हैं, रिटेल की शॉप हैगी। आपका कंपटीशन उनके साथ है, और अगर आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है तो आपको पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना भाई। सबसे पहले आपको जिंदा रहना है, पहले टिक जाओ, टिकने के बारे में सोचना है। जब टिक जाओगे बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। तो बिजनेस सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली फिगर पे बेचते हैं, और कभी कभार तो लॉस पे भी बेचते हैं ताकि टिक जाए। तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि भाई हमारा बिजनेस पहले सर्वाइव कर जाए, अच्छे ढंग से टिक जाए। अब सर्वाइवल के बाद हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? प्रॉफिट के बारे में। भाई जिंदगी भर तो नो प्रॉफिट नो लॉस की फिगर पे तो अपने प्रोडक्ट को हम लोग नहीं बेच सकते हैं। तो अब मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है सर्वाइवल के बाद कि अब हमारा बिजनेस प्रॉफिट भी अर्न करे, और रेगुलर इंटरवल पे प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल प्रॉफिट अर्न कर लिया और अगले 3 सालों के लिए हमारे अकाउंट्स में सूखा पड़ गया, यानी कि भाई लॉस हो रहा है और कभी प्रॉफिट हो ही नहीं रहा।
तो ये इंश्योर करना है मैनेजमेंट को कि भाई प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टेंटली अर्न हो। एंड लास्ट, इतना सारा प्रॉफिट कमा के क्या करोगे? काम कर देना चाहिए, मतलब हद से ज्यादा पैसा रख के क्या ही करेगा इंसान, खाली हाथ आया था खाली हाथी तो जाएगा। भाई अब ग्रोथ करना है। भाई लाला जी की पहले एक दुकान खोल रखी थी हमने, अब एक से ज्यादा दुकानें खोल देंगे। तो अब मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि भाई प्रॉफिट का किस तरीके से यूटिलाइज करा जाए और अपनी बिजनेस का ग्रोथ किया जाए। तो इस तरीके से जब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है तो साथ ही में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ को भी कंप्लीट कर देता है।